अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे उम्र रसीदा लोगों की, ऐसे बुजुर्ग अफराद की जिनकी टांगें कमज़ोर हो चुकी हैं, चलने में दिक्कत महसूस होती है या रात के वक्त पट्टों में कुड़ाल पड़ते हैं, खिंचाव होता है, दर्द होता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये सब बुढ़ापे की वजह से होता है, मगर हकीकत इसके बरअक्स है। असल चीज़ ये है कि टांगों की कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह कुछ ख़ास विटामिन्स की कमी है जो जिस्म के अंदर पट्टों और एसाब को मजबूत रखते हैं। ये विटामिन्स कुदरत के वो राज हैं जिन्हें अगर आप सही तौर पे जान लेते हैं तो ना सिर्फ आपकी टांगों की ताकत वापस आती है बल्कि आपका बैलेंस भी बरकरार रहता है, दर्द में भी नुमाया कमी आती है और गिरने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। साइंस की स्टडी के मुताबिक विटामिन्स की कमी से 60 साल के बाद गिरने का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है और पट्टों की जो रिपेयर का प्रोसेस है 7% तक वो स्लो हो जाता है। टांगों के अंदर झटके और खिंचाव के इम्कानात 42% तक बढ़ जाते हैं और ये विटामिन्स सस्ते हैं, कुदरती हैं और रोज़मर्रा खुराक में भी आसानी से मिल जाते हैं। नई स्टडी, नई रिसर्च ये बताती है कि जो बुजुर्ग ये विटामिन्स रात को सोने से पहले लेते हैं उनकी टांगें ज़्यादा मजबूत होती हैं, उनका तवाज़न बेहतर होता है, उनके पट्टे तेज़ी से बहाल होते हैं और सबसे अच्छी बात कि चंद ही दिनों में फ़र्क महसूस होने लगता है। तो आइए जानते हैं जी 3 खास विटामिन्स कैसे आपने लेने हैं, इनकी डिटेल्स आपको बताऊंगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला विटामिन है जी यहाँ पे विटामिन B12। ये विटामिन टांगों की ताकत और तवाज़न दोनों के लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर पे रात के वक्त जब जिस्म सुकून की हालत में होता है और पट्टे अपने आप को रिपेयर कर रहे होते हैं। जब जिस्म के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है तो आपके ब्रेन और टांगों के दरमियान जो नर्व्स का राब्ता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, एसाबी कमज़ोरी होने लगती है, थकन होती है, टांगें सुन्न होने लगती हैं, गिरने का ख़तरा बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ख़ास तौर पर 60 साल के बाद जिस्म के लिए खुराक से विटामिन B12 को लेना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोगों में इसकी कमी हो जाती है और शुरू में पाँव के अंदर हल्की झुंझुनाहट या सुन होने लगते हैं, फिर चलने फिरने में मुश्किल होने लगती है, बाद का टांगों में जलन या खिंचाव भी शुरू हो जाता है। ये विटामिन आपके एसाब के गिर्द एक हिफाजती तह बनाता है जिसे मेलन शीथ कहते हैं और जब ये कमज़ोर हो जाती है तह तो एसाबी सिग्नल सही तरह से मुंतकिल नहीं हो पाते और इससे आपकी टांगों की ताकत और तवाज़न दोनों मुतासर होते हैं। साइंस की रिसर्च के मुताबिक जिन अफराद के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है उनमें गिरने का खतरा 60% तक बढ़ जाता है। विटामिन B12 की कमी अगर बहुत ज़्यादा है तो आप क्या ले सकते हैं? मिथाइल कोबालामीन सबसे बेहतरीन ज़रिया है क्योंकि ये जिस्म में आसानी से जज़ब हो जाता है और काफ़ी सस्ता भी है। सिर्फ 10 से 14 दिन के अंदर वाज़ेह फ़र्क महसूस करने लगेंगे आप, टांगें मजबूत होने लगेंगी, तवाज़न बेहतर होगा और एसाब आपके ज़्यादा, नर्वस सिस्टम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट विटामिन है जी विटामिन D3 जो सिर्फ 2 हफ्तों में टांगों की कमज़ोरी को कम करके पट्टों को दोबारा ताकतवर बना देता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि D3 सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी है, लेकिन हकीकत ये है कि आपके पट्टों के लिए, एसाब के लिए, दोनों के लिए यकसा मुफीद है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ख़ास तौर पर 60 साल के बाद ये विटामिन जिस्म का सबसे बड़ा सहारा बनता है। रात के वक्त जब जिस्म आपका रिलैक्स होता है तो पट्टे खुद ब खुद रिपेयर होते हैं। अगर विटामिन D की कमी हो तो ये अमल अधूरा रह जाता है और 70% से ज़्यादा बुजुर्ग लोगों के अंदर विटामिन D3 की कमी पाई जाती है और उन्हें अक्सर इस चीज़ का इल्म भी नहीं होता। जब ये विटामिन आपकी बॉडी के अंदर कम होता है तो टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, रिकवरी सुस्त हो जाती है, गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। विटामिन D पट्टों के अंदर नई प्रोटीन बनाने और पुरानी प्रोटीन को दुरुस्त रखने में भी अहम रोल प्ले करता है। 60 साल के बाद जिस्म का जो मसल मैस है वो कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए मामूली सा काम करने से आपको जल्दी थकावट होने लग जाती है, पट्टे आपके दर्द करने लग जाते हैं और जब बॉडी के अंदर विटामिन D3 की कमी होती है तो टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, कदम उठाने मुश्किल हो जाते हैं, भारी लगने लगती हैं, पहले राने, फिर पिंडलियां और आखिर में कूल्हे। आपका मसल मास वहाँ से कम होने लगता है। चलना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ना, देर तक खड़े रहना, उकड़ू बैठना, ये सारी एक्टिविटीज़ आपके लिए मुश्किल हो जाती हैं।
2020 की एक रिसर्च थी कि जिन बुजुर्गों ने रात को विटामिन D3 लेना शुरू किया, सिर्फ 3 महीने के अंदर उनमें गिरने का खतरा 34% तक कम हुआ और ताकत उनकी 19% तक बढ़ गई। अब ये जो विटामिन D3 है आपके मसल्स के अंदर उन रिसेप्टर्स को मुतहर्रिक करता है जो तवाज़ुन और क़ुव्वत को बढ़ाते हैं। ये रिसेप्टर्स रात के वक्त सबसे ज़्यादा काम करते हैं जब जिस्म में ग्रोथ हार्मोन खारिज होते हैं, इसलिए विटामिन D3 को सोने से पहले लेना सबसे बेहतर टाइम है। ये विटामिन पट्ठों के अंदर सोजिश को भी कम करता है। अक्सर लोग विटामिन D3 सुबह के टाइम में लेते हैं, लेकिन असल फ़ायदा तब होता है जब आप रात को सोने से पहले लें, क्योंकि पट्ठों की जो मरम्मत है नींद के दौरान सही तरीके से होती है। 60 साल के बाद आपकी स्किन भी इस काबिल नहीं रहती, पहले की निस्बत बहुत कम विटामिन D बनाने लगती है सूरज की रोशनी से, इसलिए सप्लीमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। और बुज़ुर्गों के लिए 2000 से लेकर 4000 इंटरनेशनल यूनिट्स तक वो रात के वक्त रोज़ाना लें तो बेहतर है। बेहतर तो ये है कि विटामिन D3 का एक लेवल करवा लें, उसके मुताबिक आपकी डोज विटामिन D3 की आप अपने डॉक्टर से एडजस्ट करवा के लेना शुरू कर दें। विटामिन D3 हमेशा आप खाने के साथ लें, क्योंकि ये चिकनाई में बेहतर तौर पे जज़ब होता है। दूध के साथ लें और नींद को ख़राब नहीं करता है, सांप को पुरसकून करता है, रात के वक्त टांगों के खिंचाव को कम करता है। ये छोटा सा विटामिन आपके पट्ठों को असल ताकत और तवानाई फराहम करता है। अब जो तीसरा विटामिन है यहाँ पे विटामिन K2, जिसका अक्सर बुजुर्गों ने नाम भी नहीं सुना होता, मगर हकीकत में यह विटामिन उनके अंदर टांगों की ताकत को तेज़ी से वापस ला सकता है। ये वो आम सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों वाला विटामिन K नहीं, बल्कि ये विटामिन K2 है जो हड्डियों और पट्ठों के अंदर वो कमी पूरी करता है जो उम्र के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता होती जाती है। अब 60 साल के बाद ज़्यादातर लोगों में K2 की कमी पाई जाती है, इसलिए उनकी टांगें कमज़ोर होती हैं, दर्द होने लगता है, बेचैनी रहती है टांगों के अंदर, कभी घुटनों से उठते वक्त कड़क कड़क की आवाज़ें आती हैं, कभी पिंडलियाँ जल्दी थक जाती हैं। ये सब विटामिन K2 की कमी की अलामात हो सकती हैं। ये विटामिन असल में कैल्शियम को काबू में रखता है। आसान अल्फाज में ये कैल्शियम को वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है, यानी आपके हड्डियों और जोड़ों के पास। जब K2 कम हो जाए तो कैल्शियम गलत जगह के ऊपर डिपॉजिट होने लगता है, आपके जोड़ों के अंदर, आपके पट्ठों के टेंडेंस के अंदर जमा होने लगता है, जिससे हड्डियाँ तो कमज़ोर होती हैं, साथ में आपके पट्ठे अकड़ जाते हैं, जॉइंट्स आपके सही तरह से काम नहीं करते। फिर खून की आर्टरीज के अंदर भी ये कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से खून की नालियाँ सख्त हो जाती हैं और आपका जो हार्ट का स्टेटस है, हार्ट अटैक के चांसेस हैं, वो बढ़ जाते हैं। विटामिन K2 ना सिर्फ हड्डियों के लिए मुफीद है, बल्कि पट्ठों के अंदर उन जीन्स को भी फाल करता है जो ताकत और रिकवरी के लिए ज़रूरी हैं। अभी 2021 में भी एक रिसर्च हुई, उसके मुताबिक जिन लोगों ने रोज़ाना K2 लिया 8 हफ्तों तक सिर्फ, और उनका जो तवाज़न है वो 31% तक बेहतर हुआ। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को हुआ जिन्होंने ये विटामिन K2 रात को लिया, क्योंकि रात के वक्त हड्डियों और पट्ठों दोनों को मरम्मत करने का अमल ज़्यादा तेज़ी से होता है। K2 D3 से मिलके एक टीम की तरह काम करता है। D3 कैल्शियम को खून में भेजता है और फिर आगे सही जगह पे मुंतकिल करता है। अगर K2 ना हो तो विटामिन D3 का फ़ायदा उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि कैल्शियम गलत जगह जमा होने लगता है और जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। इसलिए बहुत से सीनियर लोग, बहुत से मेरे सीनियर दोस्त विटामिन D3 लेने के बावजूद ये कहते हैं कि सोजन है, अकड़ाव भी है, दर्द भी होता है हड्डियों में, पट्ठों में, क्योंकि वो कम्बिनेशन के अंदर नहीं ले रहे। K2 का एक और फ़ायदा है कि ये पट्ठों को तवानाई देने के लिए ग्लूकोज के इस्तेमाल में मदद करता है, और ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे फ़ायदेमंद है जिनकी खून की रवानी कम है या इंसुलिन रेजिस्टेंस उनकी बॉडी के अंदर आ गई है। एक तहकीक के मुताबिक जिन्होंने K2 लेना शुरू किया उनका ब्लड शुगर कंट्रोल भी बेहतर हुआ, चलने का स्टेमिना भी बढ़ गया। रात को K2 लेने से पट्ठों के अंदर ग्लाइकोजन ज़्यादा बनता है, जिससे अगले दिन टांगें मजबूत और तवानाई से भरपूर महसूस होने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि K2 खुराक के अंदर बहुत कम पाया जाता है। ये सिर्फ चंद ख़ास चीज़ों में होता है, जैसे कि एक मखसूस किस्म का चीज़ है, गोश्त है और फर्मेंटेड जो फूड हैं। अगर आप ये चीज़ें रोज़ाना नहीं खाते तो सप्लीमेंट लेना बेहतर है। ख़ास तौर पे MK7 फॉर्म के अंदर इसका सप्लीमेंट लें, जो सबसे ज़्यादा जल्दी जज़ब होता है और देर तक असर रखता है। MK7 सारी रात आपके जिस्म के अंदर काम करता है और कैल्शियम और पट्ठों दोनों को तवाज़न बरकरार रखता है।
अगर विटामिन D3 लेने के बावजूद आपकी हड्डियों और पट्टों के अंदर ताकत वापस नहीं आ रही तो असल वजह विटामिन K2 की कमी हो सकती है। इसलिए अपनी रात की आदत में K2 साथ में शामिल करें विटामिन, ये आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में भी आपकी टांगें मजबूत, तवाज़ुन बरकरार रहे, दर्द बिल्कुल ना हो, तो सिर्फ ये विटामिन लेना ज़रूरी नहीं है बल्कि इनको सही टाइम पे और सही डोज के अंदर लेना ज़रूरी है। ये 3 विटामिन, विटामिन B12, विटामिन D3 और विटामिन K2 मिलकर आपके जिस्म को इस हद तक बेहतर बना देते हैं, नींद के अंदर आपके पट्टों को मुरम्मत करते हैं कि नई तवानाई आप अपनी बॉडी के अंदर फील करने लगते हैं। रात के वक्त जब आप सुकून से सो रहे होते हैं तो ये विटामिन अंदर से नई ताकत पैदा करते हैं, एसाब और पट्टों को मजबूत बनाते हैं और उन चीज़ों को ख़त्म करते हैं आपकी बॉडी से जिनकी वजह से आपको थकन और दर्द का एहसास होता है। इनके इस्तेमाल से ना सिर्फ टांगें बल्कि आपका पूरा निचला जिस्म, आपके जोड़, एसाब, पट्टे सब एक टीम की तरह मिलकर काम करने लगते हैं। खून की रवानी बेहतर होती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ग़िज़ाइयत पट्टों तक अच्छे से जाती है, जहरीले मादे बाहर खारिज होते हैं, दर्द कमज़ोरी के अंदर अफाका आता है। इसलिए जिन लोगों ने इन 3 विटामिन को अपनी रात की आदत बना लिया, उनके चलने फिरने, उठने बैठने, सीढ़ियाँ चढ़ने, तवाज़ुन बरकरार रखने में नुमायाँ बेहतरी आई। अगर आप चाहते हैं कि उम्र बढ़ने के बावजूद आपकी टांगें भी आपका साथ ना छोड़ें तो इन 3 विटामिन को रात के वक्त अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।